इश्क के असबाब क्या हैं? इश्क के असबाब में अगर हम लोग चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कहीं ना कहीं वो चाहत हमारी चाहे जिस सतह की हो कि हमारे अंदर इश्क पैदा हो। इश्क अगर हम अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं और इश्क की जोत अगर अपने सीने में जगाना चाहते हैं तो उसके कई असबाब हैं। पहला सबब यह है, पहला जरिया यह है कि चूंकि जैसा कि मैं बताया कि इश्क का मखज़न खुद अल्लाह की ज़ात है, रहमत व मोहब्बत का मंबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, इसलिए जब हम इश्क चाहते हैं तो इश्क की भीख भी उसी ज़ात से मांगी जाए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बक। ऐ मौला मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ। हमें जब अल्लाह का इश्क चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो हम किससे मांगे? उसी से मांगे। और अल्लाह के रसूल ने इसका तरीका बताया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से कि जब हमें भी अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह से मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत चाहता हूँ, वह हुब्ब मन युहिब्बक, और उसकी मोहब्बत चाहता हूँ जो तुझसे मोहब्बत चाहता है, जो तेरी मोहब्बत करता है, जो तुझसे मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत। तो अल्लाह की मोहब्बत का सवाल और महबूबीन की मोहब्बत का सवाल हम अल्लाह से करें। इंशाअल्लाह ताला जब हम सच्चे दिल से अल्लाह से उसकी मोहब्बत का सवाल करेंगे तो मोहब्बत हमें हासिल होगी। दूसरा रास्ता यह है कि मोहब्बत बसा औकात सुनकर होती है। मोहब्बत जो है बसा औकात सुनकर होती है। किसी के बारे में बताया जाता है कि इनकी इतनी बड़ी शख्सियत है, ये इतने अजीम हैं, ये इतने बड़े साहिब कमाल हैं। जब सुना जाता है तो सुनने से मोहब्बत पैदा होती है, सुनने के जरिया भी जो मोहब्बत पैदा होती है। इसीलिए मशाइख किराम ने सुनने पे जोर दिया, सिमा पे जोर दिया। ये सिमा जो है ये भी मोहब्बत की आतिश को भड़काता है। समा के जरिया भी, महफिल समा के जरिया भी इसमें अल्लाह की बात, रसूलुल्लाह की बात, मोहब्बत की बात, दीन की बात तकरार के साथ की जाती है। तो इससे हमें मोहब्बत की आग हमारे सीनों में जलती है। अल्लाह की बात हो, रसूल की बात हो, मोहब्बत और इश्क की बात हो, और अगर इसको शायरी में किया जाए, मौजूल अंदाज में किया जाए तो वो बात और ज्यादा इफेक्टिव होती है। और शायरी के साथ अगर ढोल के ताल के ऊपर मौसीकी के वजन में किया जाए तो वो बात और दिल में असर करती है। इस तरह समा के जरिया भी आतिश इश्क रोशन होती है। हजरत बाबा फरीद पर फरमाते हैं कि आशिक जलकर खाक हो गया, आशिक जलकर खाक हो गया। और लोग पूछते हैं कि समा जायज है कि नाजायज? समा से इश्क की आग लगती है और आशिकों को वही चाहिए, वही महफिल चाहिए, वही अंजुमन चाहिए, वही बातें चाहिए जिससे इश्क की शोला भड़के, इश्क की शोला भड़काया जाए, हफीज भाई को बुलाया जाए, सुना जाए। तो मशाइख इसीलिए समा सुनते हैं कि इससे आतिश इश्क पैदा होती है, इससे दिल में गर्मी पैदा होती है और इश्क लगती है। तो समा के जरिया भी, सुनने के जरिया भी, वो चाहे समाए वाज हो और बिलखुसूस समाए नगमा के जरिया मोहब्बत की आग पैदा होती है हमारे सीरों में। तीसरा जरिया है कि अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की जियारत की जाए, उनको देखा जाए। इधर ज़िक्रुल्लाह, औलिया की जो बात बताई गई है कि औलिया वो होते ही हैं कि जिनको देखने से अल्लाह की याद आ जाए। तो जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं उनको देखा जाए, उनसे मिला जाए, उनकी महफिल में जाया जाए। उनकी महफिल में जाने से, चूंकि वो खुद अल्लाह की मोहब्बत में डूबे हैं, इसलिए उनके पास जाने से हमारे सीने में भी अल्लाह की मोहब्बत की शमा रोशन होगी, ये मोहब्बत हमारे अंदर भी मुंतकिल होगी। इसके अलावा जिक्र किया जाए, जिक्र के जरिए अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। इसके अलावा इताअत का रास्ता है कि हम अल्लाह के अहकाम पर अमल करें, फराइज पे अमल करें। हदीस पाक में है कि मेरा बंदा सबसे ज्यादा फराइज के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है और फिर नवाफिल के जरिए आगे बढ़ता है। मोहब्बत का रास्ता फराइज की तकमील के बाद नवाफिल से मोहब्बत का रास्ता शुरू होता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि नवाफिल में कसरत के जरिए मेरा बंदा करीब होता जाता है, इतना करीब होता जाता है कि अब मैं उसको महबूब बना लेता हूँ, वो मेरा महबूब हो जाता है, मैं उसका मुहिब हो जाता हूँ, वो मेरा माशूक हो जाता है, मैं उसका आशिक हो जाता हूँ। और फिर जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ और जब बंदे की मोहब्बत और इताअत अपने कमाल पे पहुंचती है तो रब ताला फरमाता है, बुखारी शरीफ की हदीस सही है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो छूता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। तो ये मोहब्बत के आसार जो है इताअत के जरिए और खास तौर पे इताअत में फराइज के बाद नवाफिल के जरिए मोहब्बत की राह और इश्क की राह शुरू होती है। आप हजरात दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इस इश्क की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए, इस अंजुमन को आबाद फरमाए, इस महफिल इश्क को आदाब व शादाब रखे और हुजूर दाई इस्लाम दामत बरकातुहुल कुदसिया के तुफैल में, इनके साये करम में, इनके ज़िल्ल आतिफत में इश्क का कारवां आखिर तक आगे बढ़ता रहे।